और अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस की चिंतन शिविर पर चल रही हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कांग्रेस के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि गांधी जयंती पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाएगी। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को जमकर घेरा, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, तो साथ ही कांग्रेसियों से नफरत वाली सोच के खिलाफ जंग का आह्वान भी कर दिया। के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाएंगे। We will overcome. We will overcome. जोश, जुनून, फौलादी इरादे और कामयाबी के संकल्प के साथ राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त हो गया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बताया कि इस ऐलान जंग की जरूरत क्या है, आखिर वो है कौन जो कांग्रेस और देश दोनों के लिए खतरा बन गए हैं। जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेसियों की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, बल्कि उन तमाम ताकतों और एजेंसियों से है जो सच्चाई का गला घोटने पर आमादा हैं। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये देश जो है ये सच्चाई को मानता है और इस देश को बात समझ आ रही है। ये देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार देश के नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने नौकरी देने का मादा रखने वाली छोटी कंपनियों को बर्बाद कर दिया। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर
सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। यूक्रेन में लड़ाई हुई है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। कोरोना काल की दुश्वारियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये आशंका भी जाहिर कर दी कि आने वाले दिन भारत के लिए बेहद त्रासद हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेसियों की जिम्मेदारी अमन चैन और भाईचारे को बनाए रखने की होनी चाहिए। अभी यह लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। मैं साफ बोल देता हूं, हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, महंगाई, और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। जरूर आग लगेगी और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। चिंतन शिविर के समापन संबोधन में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, जो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से शुरू होगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। We will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me in this, on how to easily participate in the yatra without having to run out of breath and God knows what else. The yatra is to strengthen the bonds of social harmony that under severe stress, and to preserve the foundational values of our Constitution that are under assault, and also to highlight the day-to-day concerns of crores of our people each. Meanwhile, phase 2 of the district-level Jan Jagran Abhiyan that had been launched earlier will resume a month later on the 15th of June. Very hot time, but it will. The extensive campaign will highlight economic issues, especially the growing unemployment and intolerable price rise that is destroying livelihood. We will overcome. We will overcome. We will overcome.
That is our determination. That is our Nav Sankalp. उदयपुर के चिंतन शिविर से निकला नव संकल्प कांग्रेस को कितना कामयाब बनाएगा, इसका इम्तिहान अभी बाकी है। लेकिन राहुल और सोनिया गांधी के संबोधन ने कांग्रेसियों में जोश तो जरूर भर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।